हेलो, नमस्कार। एक नया दिन, नया त्यौहार और नई कथा के साथ वर्ल्ड विथ माय विजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी के बारे में बताने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हरतालिका व्रत के दूसरे दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। सप्तऋषियों की पूजा करने का शुभ समय बुधवार को सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक है। पूजा करने की अवधि लगभग 2.5 घंटा यानी कि 2 घंटे 27 मिनट तक है। यह तो हुई ऋषि पंचमी के शुभ मुहूर्त की बात। आइए अब जानते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत आखिर क्यों मनाया जाता है। देखिए, जाने अनजाने में सभी से कभी न कभी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। जैसे पाँव पड़ने पर जीवों की हत्या हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि, और किसी को अपशब्द कहने से वाणी का पाप लगता है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने से मानस पाप लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि ऐसे पाप से कैसे मुक्ति पाई जाए। ऐसे पाप से मुक्ति के लिए भाद्रपद मास की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी आती है और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति तभी मिलती है जब ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सप्तऋषियों समेत माता अरुंधति की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषियों ने मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास अपार ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी। हालांकि वे भी मानव मन और शरीर के प्रलोभनों और कमजोरियों से अछूते नहीं थे। एक दिन सप्तऋषि अपने दैनिक अनुष्ठान कर रहे थे, तभी एक कुत्ता उनके बीच में आ गया। वे अपने अनुष्ठानों में इतने तल्लीन थे कि उन्हें कुत्ते का ध्यान ही नहीं रहा और गलती से उनका पैर कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस तरह का अनादरपूर्ण कृत्य करने के लिए खुद को दोषी महसूस किया। तब सप्तऋषियों ने अपने पापों और अशुद्धियों से स्वयं को शुद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई दिनों तक व्रत रखा और तपस्या की। इसके बाद उन्होंने पवित्रता और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार ऋषि पंचमी का त्योहार इस घटना का सम्मान करने और पवित्रता और मुक्ति प्राप्त करने के लिए और सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह त्योहार लोगों के लिए अपने पिछले पापों के लिए क्षमा मांगने और एक सदाचारी और शुद्ध जीवन जीने का संकल्प लेने का एक अवसर है। ऋषि पंचमी सप्तऋषियों के ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और हिंदू संस्कृति में पवित्रता और मोक्ष के महत्व का जश्न मनाने वाला त्योहार है। यह लोगों के लिए एक धार्मिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए अपने पापों और अशुद्धियों से खुद को शुद्ध करने का समय है। ऋषि पंचमी के व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है: तांबे का बर्तन, हल्दी पाउडर, सिंदूर, पीले फूल, फल, मिठाई, कपूर, अगरबत्ती, जनेऊ, ये सारी सामग्री एक थाली में इकट्ठा करके रख लें। और सप्तऋषि के व्रत का कैलेंडर मार्केट में मिल जाता है। अगर आप उसको प्राप्त कर सकें तो आपको सुविधा होगी। ऋषि पंचमी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद सप्तऋषि का कैलेंडर या सप्तऋषियों की तस्वीर लगा करके उसके सामने जल से भरा हुआ कलश रखें। इसके बाद विधि विधान के साथ सप्तऋषियों के साथ अरुंधति देवी की पूजा इस प्रकार से की जा सकती है। पहले भगवान गणेश का आवाहन करके पूजा शुरू कर लें और भगवान गणेश का आशीर्वाद लें। भगवान गणेश को फूल और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद दीपक जलाएं और दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के ओम सप्तर्षिभ्यो नमः अर्थात 7 महान ऋषियों को नमस्कार,
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जो जल हाथ में लिया है उसे सप्तर्षियों को अर्पित करें। उसके बाद सप्तर्षियों की मूर्ति या कैलेंडर पर हल्दी का पाउडर और सिंदूर चढ़ाएं। फिर सप्तर्षियों को फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करके भोग लगाएं। फिर सप्तर्षियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। फिर व्रत की कथा सुने और उसके बाद आरती करें। इसके बाद पूजा में उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटें। ऋषि पंचमी के दिन सप्तर्षि पूजा के बाद दान जरूर कर लें। इससे व्रत का फल जल्दी मिलता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर आदि दान कर सकते हैं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं। पूजन के समय श्लोक बोला जाता है, कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्वशिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापम सर्वम ग्रहन्त्वर्घ्यं नमो नमः। और इस व्रत के दिन हल का लगा हुआ अनाज ग्रहण नहीं करते, बल्कि कुदाल से बोया हुआ अन्न ग्रहण करते हैं। एक ही बार भोजन किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ऋषि पंचमी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा घाट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ को बताई। माँ ने अपने पति से यह सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। रजस्वाला स्त्री चौथे दिन स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार 7 वर्षों तक यदि आपने ऋषि पंचमी का व्रत कर लिया है तो अब आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। बिना उद्यापन के व्रत करना छोड़ने से आपके ऋषि पंचमी के व्रत निष्फल हो जाते हैं। उद्यापन करना जरूरी होता है। 8वें वर्ष में ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन आप किस तरह से करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। उद्यापन करने के लिए भी जिस तरह से व्रत करते हैं उसी प्रकार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेने चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो व्रत के उद्यापन की विधि किसी ब्राह्मण से करवा लें अथवा स्वयं भी इसका उद्यापन किया जा सकता है। 8वें वर्ष ऋषि पंचमी के दिन 7 पुरोहितों को भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें सप्त ऋषि मानते हुए उनका पूजन करें। पुरोहितों को भोजन कराने से पहले ऋषि पंचमी की पूजा पूर्ण विधि विधान से करें। पहले पूरे घर को गोबर से लीप लें। इसके बाद सप्त ऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाएं और कलश स्थापना करें। अगर आपके पास ऋषि पंचमी के व्रत का कैलेंडर उपलब्ध है तो आपको प्रतिमा बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस कैलेंडर को ही आप दीवार पर टांगें और कलश की स्थापना करें। उसके बाद जैसे मैंने पहले पूजन विधि बताई थी, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करें और
सप्तर्षि पूजन का श्लोक बोलें। कश्यपोत्र भरद्वाजो विश्वामित्र या गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठस्य सप्तैते ऋषयः स्मृताः ग्रहणत्वर्घ्यं मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा। इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद सप्तर्षियों की कथा सुनें और फिर पुरोहितों को सप्तर्षि मानकर भोजन कराएं। भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और उद्यापन संपन्न होने के बाद गाय को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि उद्यापन की विधि भी व्रत की विधि के ही समान है, बस अंतर इतना है कि इसमें हम साक्षात 7 ब्राह्मणों को सप्तर्षि मानकर उनको बुलाते हैं और उनकी तथा सप्तऋषियों का जो कैलेंडर है उसमें जो सप्तऋषियों की हम हमेशा से पूजा करते आए हैं उन सब की भी पूजा की जाती है। और अंतर इतना ही है, इस दिन गौ माता को भी भोजन करा दिया जाता है और बाकी समस्त व्रत विधि वही है। पूरे दिन भर आप व्रत रखते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक और एक ही वक्त भोजन किया जाता है। दोस्तों, तो मेरे साथ वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अब हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी के व्रत के दिन क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत के दिन क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिए, ऋषि पंचमी के व्रत में साठी का चावल और दही का सेवन किया जाता है। स्थान स्थान के अनुसार व्रत के कुछ नियम बदल जाते हैं। कहीं पे कोई नियम होता है, कहीं पे कोई नियम होता है। तो आपके यहाँ पर किस तरह के नियम चलते हैं, और अगर जो मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है उसके अलावा भी कुछ आप लोगों के यहाँ पे होता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और कई जगह भोजन में लोग नमक, चीनी और अन्य मसालों का भी प्रयोग नहीं करते। इसके बजाय फल, दूध और अन्य साधारण खाद्य पदार्थ ले लेते हैं। इसके अलावा चावल का सेवन इस दिन किया जा सकता है। चावल की खीर बनाई जा सकती है। चावलों में भी मोरधन करके आता है, एक विशेष प्रकार का चावल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसी की खीर को शुद्ध माना जाता है। मेवा आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मेवा पाक बना करके खा सकते हैं। साबूदाने की खीर बना के खाई जा सकती है ऋषि पंचमी के व्रत के दिन। लेकिन साबूदाना भी बाजार में 2 तरह का आता है, तो साबूदाना लेने से पहले आप आश्वस्त हो जाएं कि ये व्रत का ही साबूदाना आप खरीद रहे हैं। फलों का सेवन आप कर सकते हैं। आम, केला, अंगूर, सेब, पपीता आदि का सेवन किया जा सकता है। ऋषि पंचमी के व्रत में दूध, दही, छाछ आदि का सेवन आप कर सकते हैं और इनसे बनी हुई चीज़ें, पनीर आदि भी आप ले सकते हैं। फलाहारी सब्जियां भी आप ले सकते हैं इस दिन। कद्दू, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, शकरकंद, आलू आदि। लेकिन ज़रा ये ध्यान रखिए कि ये सब कुदाल से लगाई गई हों। हल से जोती हुई ज़मीन में उगा हुआ नहीं खाया जाता इस व्रत में। आटा नहीं खा सकते हैं, बेसन नहीं खा सकते, मैदा नहीं खा सकते। मसालेदार भोजन को भी कई जगह अवॉइड किया जाता है। सूजी का सेवन भी नहीं करते, क्योंकि सूजी भी गेहूं से ही बनी होती है। जैसे आटा बनता है वैसे ही सूजी भी बनती है। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी के बारे में पूर्ण जानकारी। तो आपको ये सब जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब मैं छोटी थी मुझे तो बहुत सारे डाउट्स थे ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में, अब बताने वाला कोई नहीं था। तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मैं दे सकूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को उन सभी में शेयर कीजिए जो ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें भी एक सही गाइडेंस मिल सके और उनका भी व्रत
सफलतापूर्वक पूरा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपका सहयोग, आपका साथ मुझे चाहिए। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स में मुझसे ढेर सारी बातें भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।